आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज का वचन का शीर्षक है दुष्ट से हमें बचाना। भजन संगीता 34 सिखाती है कि यहोवा का चेहरा दुष्टों के खिलाफ है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। और जब धर्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भजन स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यहोवा बुराई या दुष्ट करने वालों को दंड देता है, वो धर्मी लोगों को बचाता है। नया नियम हमें बताती है कि दुष्ट शैतान है और यह दुष्ट एक झूठा है। यीशु मसीह कहता है यह झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता आज की युग में लोगों को यह सिखाता है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मर चुका है। हालांकि सबसे बड़ा झूठ शैतान हमें बताता है कि वह खुद मौजूद नहीं है। इसीलिए आज लोगों को शैतान की मौजूदगी पे प्रश्न होता है, लेकिन शैतान की उपस्थिति हमारे चारों ओर है, हमारे बीच है और कई एक बार ईसाइयों के भीतर भी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो, मत्ती 6:13, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। यीशु मसीह के चेलों ने भूतों को भगाया था, परंतु मरकुस 5 अध्याय में एक व्यक्ति जिसे शैतान ने जकड़ रखा था, वैसा चेलों ने कभी नहीं देखा था। वहां काफी भयानक था, वहां कब्र में रहता था, वहां जंजीरों से बंधा हुआ था, वह वस्त्रहीन था, वह अपने आप को पत्थर से काटता था। शैतान ने उसे पूरी तरह से सताया हुआ था। उसके भीतर बहुत सारे शैतान थे। इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया होगा जिसके कारण बहुत सारे शैतान ने इसे जकड़ रखा था। इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। पुराने नियम में राजा शाऊल के जीवन से हम ये जान सकते हैं कि एक छोटी सी विद्रोह के कारण हम शैतान को अपने जीवन में बुलाते हैं। पहला सामुएल 15 अध्याय 19 से 24 पद तक यदि हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं राजा शाऊल के पाप को हम वहां पाते हैं। शाऊल ने जानबूझकर परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में अस्वीकार किया था। शाऊल ने यहोवा का भय मानने से ज्यादा मनुष्य का भय को माना था। जहां भय होता है वहां विश्वास नहीं होता है, विश्वास वहां टिक नहीं पाता है। डर विश्वास के विपरीत होता है। डर का स्रोत शैतान है, भय उसी से ही आती है। भय संदेह या शंका लाती है, और जब हम शंका करते हैं तो हमें परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारियों और उसके वचनों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। शाऊल के विद्रोह ने अहंकार को प्रकट किया, तब यहोवा ने शाऊल को इनकार कर दिया। पहला सामुएल 16 अध्याय का 14 पद कहती है यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे कष्ट देने लगा। शाऊल की तरह हमारे पास भी इच्छा है या विकल्प है। यदि हम नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें नियंत्रण करे, तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है ताकि शैतानी आत्मा आपके जीवन को नियंत्रण करे। वचन के विद्रोह के कारण शाऊल को शैतान ने जकड़ लिया, और विद्रोह तंत्र मंत्र का पाप की तरह है, और शाऊल का हट्टीपन मूर्ति पूजा की तरह था। रोमी 6 अध्याय 20 से 23 तक हम पाते हैं जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अंततः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता
प्राप्त हो और उसका अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हो सकता है कि आज कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे दुष्ट से मुक्ति चाहिए। शायद हो सकता है कि उस व्यक्ति की तरह शैतान ने आपको नहीं जकड़ा है जो कब्र में रहता था, या हो सकता है कि आप अनुभव करते हैं कि शैतान आपके ऊपर हावी होना चाहता है और आपको उसके अधीन में करना चाहता है। तो यीशु के शरण में आपको इसी वक्त जाना होगा जो आपको छुटकारा देता है। जब यीशु मसीह ने उस शैतान के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति को छुटकारा दिया तो उसका परिवर्तन अचम्म का था। वह व्यक्ति जो वस्त्रहीन था अब वस्त्र लगा के सही दिमागी हालत में वो शांति से बैठा था। यीशु आपको सही मन दे सकता है और वह शांति भी जिसकी तलाश आप करते हो। शैतान या दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद से शैतान के लिए रास्ता नहीं खोलता। हमें दुष्ट से बचाए। यहाँ जो बचा शब्द है इसका अर्थ है छीनना, किसी वस्तु को किसी से छुड़ाना। जब विश्वासी पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर मसीही जीवन जीता है तो वह व्यक्ति इन चीजों से उसे छुटकारा मिलता है। शरीर की अभिलाषाओं से, जीवन की घमंड और आंखों की अभिलाषाओं से। जब प्रभु यीशु हमें दुष्ट या शैतान से बचाता है तब हम दुष्ट की सत्यता को जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि कैसे शैतान परमेश्वर उसके लोगों के विरोध में काम करते हैं। दुष्ट आत्मा लोगों का जीवन को नष्ट कर देता है। दुष्ट आत्मा लोगों का शांति को नष्ट कर देता है। परमेश्वर प्रेम करता है और शैतान नफरत करता है और वही चीज वो सिखाता भी है। परमेश्वर अनंत जीवन देता है तो शैतान अनंत मृत्यु देता है। यूहन्ना 17:15 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मैं यहाँ विनती नहीं करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। यीशु मसीह हमें शैतान से बचाना चाहता है क्योंकि शैतान भेष बदलता है। 2 कोरिन्थियों 11:14। यह कुछ अचम्म की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिमय रूप धारण इसलिए करता है कि आपको धोखा देकर नष्ट कर सके। परमेश्वर का वचन ने शैतान या दुष्ट को कई रूप में प्रकट किया है। 2 कोरिन्थियों 4:4 बतलाती है, शैतान इस युग का ईश्वर है। मत्ती 12:24 कहती है, शैतान दुष्ट आत्माओं की सरदार है। इफिसियों 2:2 कहती है, शैतान आकाश के अधिकार के हकीम है। यूहन्ना 12:13 बतलाती है, शैतान संसार का शासक है। पहला पत्रस 5:8-9। शैतान हरदम हमारे पीछे होता है ताकि हमारा विनाश कर सके, परंतु जो सच्चा मसीह है शैतान उस पर हावी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु संसार में शैतान और उसके कामों को नष्ट करने आया। और जो हम में रहता है यीशु, वह संसार में रहने वाला शैतान से बहुत महान है। इसीलिए यीशु हमें विजय देता है। यदि आपको भी शैतान के हर एक बातों से छुटकारा चाहिए तो आप यीशु के चरण में आइए, क्योंकि वही केवल आपको दुष्ट से छुड़ाता है और अपना शांति और अनंत जीवन देता है। क्योंकि यीशु ने शैतान को क्रूस पे हरा चुका है और वही हमें दुष्ट से बचा सकता है। प्रभु हमें
इस पाठ वचन में आशीष दे। आमीन।